नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे साथियों। स्वागत है आपका पार्थ कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही शानदार जानदार क्लास सूझत सार 2025 दिसंबर महीने की। ये क्लास राजस्थान की जितने भी एग्ज़ाम है जो 2026 में आयोजित होगी, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। छोटी सी क्लास है लेकिन शानदार जानदार क्लास है। तो शुरू करते हैं बिना समय के देरी करते हुए। अभी राजस्थान सरकार को 15 दिसंबर 2025 को 2 वर्ष हुए हैं। राजस्थान सरकार ने अपनी दूसरी वर्षगांठ मनाई है। इसी उपलक्ष्य में राजस्थान सरकार ने कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं। तो हम लेकर आए हैं 2 कार्यक्रम, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम। पहला है राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन। कौन सा है? राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन। ये हुआ पंचगांव धौलपुर में। और इस कार्यक्रम के दौरान एक महत्वपूर्ण घोषणा हुई, पीएम मातृत्व वंदना योजना, जिसमें महिलाओं को पहले 5,000 रुपये की राशि मिलती थी, अब मिलेगी 6,500 रुपये की राशि। तो इस राशि को बढ़ाया गया है। यह महिला सम्मेलन पंचगांव धौलपुर में हुआ। कब हुआ? तो 19 दिसंबर को हुआ। कब हुआ? 19 दिसंबर 2025 को महिला सम्मेलन हुआ पंचगांव धौलपुर में। इस कार्यक्रम में और भी जैसे 12 लाख या को आंकड़े याद रखने, 12 लाख महिलाओं को लखपति दीदी अभी तक राजस्थान सरकार ने बना दिया है। बाकी जो इस योजना में है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में इस राशि को बढ़ाकर 6,500 किया गया है। अगला जो कार्यक्रम था वो राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन था। यह हुआ था मेड़ता नागौर में। कहाँ हुआ था? मेड़ता नागौर में। इस कार्यक्रम में क्या हुआ? इस कार्यक्रम में भी एक घोषणा हुई, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो केंद्र सरकार की योजना है, इस योजना में राजस्थान सरकार ने 9,000 रुपये करने की घोषणा की है। अभी 8,000 रुपये मिल रहे हैं, तो इसको 9,000 रुपये करने की घोषणा हुई है। राजस्थान सरकार इसको चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे 12,000 रुपये कर देगी भविष्य में, ऐसी सरकार की घोषणा है। और यह हुआ किसान सम्मेलन 23 दिसंबर 2025 को। कहाँ हुआ? डांगावास मेड़ता नागौर में। इसमें जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने भाग लिया। तो इसमें यह भी एक महत्वपूर्ण है। कहाँ हुआ? मेड़ता नागौर में। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि को बढ़ाई गई। अगला है एक सम्मेलन हुआ, कौन सा? मारवाड़ी महोत्सव। यह हुआ संबलपुर उड़ीसा में, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भाग लिया। आपको यही याद रखना है कि मारवाड़ी सम्मेलन संबलपुर उड़ीसा में हुआ। और ये इसमें भाग किसने किसने लिया है? अगला फैक्ट है लीगल ऑफिसर पोर्टल। कौन सा है? लीगल ऑफिसर पोर्टल का शुभारंभ किया है किसने? अपने जोगाराम पटेल जी हैं, जो संसदीय कार्य और विधि मंत्री है। विधि मंत्री कौन है? जोगाराम जी पटेल है। इसने किया है लीगल ऑफिसर पोर्टल का शुभारंभ। आगे है राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025। यहाँ से कन्फर्म है राजस्थान की आने वाली सभी एग्जाम में 100% प्रश्न आएगा। ये मेरी एक ऐसे मान लो गारंटी है। तो 24 दिसंबर 2025 को ये नीति जारी हुई। इसके कुछ प्रावधान है, जैसे अगर किसी फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है तो राज्य सरकार उसको देगी 1 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि। कितने रुपए? 1 करोड़ रुपए। फिर है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। अगर उस फिल्म को मिला है तो सरकार देगी 50 लाख रुपए। अगर उस फिल्म की शूटिंग 50 दिवस, अगर जैसे 100 दिन की फिल्म की शूटिंग हो तो 50 दिन अगर उसकी राजस्थान में हुई है तो उसको सरकार देगी 30% सब्सिडी। और उसकी शूटिंग 100% राजस्थान में हुई है तो उसको 5% एक्स्ट्रा, मतलब 35% सब्सिडी दी जाएगी। बाकी इसके कुछ नियम भी हैं, जैसे अगर फिल्म हिंदी भाषा में है तो 200 स्क्रीन पर रिलीज़ करना पड़ेगा। फिल्म का संबंध राजस्थानी भाषा से है तो 25 स्क्रीन पर, अन्य भाषा की फिल्म है तो 100 स्क्रीन पर उसको रिलीज करना पड़ेगा। तो ये नीति है, जारी कब हुई? 24 दिसंबर 2025 को।
आगे इसी नीति के तहत कुछ और फैक्ट और दिए गए हैं, जैसे राजस्थान को फिल्मांकन का प्रमुख केंद्र बनाने की सरकार की जो पहल है, इसी के तहत ये नीति जारी हुई है। फिल्म व्यय का अधिकतम 30% सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। जैसे इधर ये बताया गया है, अगर कोई फिल्म है, वेब सीरीज है, टीवी सीरियल है या कोई डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग पर अगर उसका कोई खर्च है तो उसका 30% सब्सिडी देगी कौन? सरकार। अब अधिकतम सब्सिडी कितनी देगी? तो अगर कोई फीचर फिल्म है तो देगी 3 करोड़ रुपए, वेब सीरीज है तो 2 करोड़ रुपए, टीवी सीरियल है तो 1.5 करोड़ रुपए, डॉक्यूमेंट्री है तो 2 करोड़ रुपए। तो प्रतिशत में कितनी है सब्सिडी? वे का अधिकतम 30%, बाकी अलग अलग फीचर के अनुसार इसको दे रखा है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, इस योजना में क्या हुआ है? आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी का शुभारंभ हुआ है। इसका मतलब यह है कि राज्य सरकार ऐसा शुभारंभ किया है एक पोर्टल का, जिसके तहत राजस्थान के निवासी इस योजना के तहत दूसरे राज्यों में भी अपना इलाज करवा सकेंगे, और ये करने वाला देश का पहला राज्य बना है राजस्थान। आप यहाँ देखोगे कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, जो पहले गहलोत सरकार की योजना थी, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इसी का 19 फरवरी 2024 को, कब? 19 फरवरी 2024 को नाम बदलकर क्या कर दिया? मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? माँ। इस योजना का नाम बदल दिया, और इसका जो वर्तमान में है पैकेज की संख्या बढ़ाई है, कितने की है? 2300, और इसको एक इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी भी लागू की इस योजना के तहत, ताकि दूसरे राज्यों में भी राजस्थान के निवासी इसका इलाज करवा सके। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, जैसे डूइंग ऑफ बिजनेस रिपोर्ट में राजस्थान अग्रणी राज्यों में शामिल हुआ है। जो बिजनेस डूइंग ऑफ बिजनेस रिपोर्ट है उसमें राजस्थान कौन से श्रेणी में शामिल हुआ है? अग्रणी राज्यों में। पंचगौरव योजना, इस योजना के बारे में तो क्या ही कहें, क्योंकि राजस्थान की सभी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर आता है। तो एक प्रश्न यह भी है कि इस योजना का शुभारंभ कब हुआ? 17 दिसंबर 2024, बिल्कुल सूजस में ये दे रखा है। हम इस पर जल्दी एक क्लास लेकर आएंगे जिले वाइज कि कौन से जिले में कौन सा पंचगौरव शामिल है। अभी वर्तमान में चल रही है देश में 78वीं आर्मी डे परेड, कहाँ? जयपुर में। ये राजस्थान में पहली बार आयोजित हो रही है आर्मी डे परेड। 15 जनवरी को इसका भव्य आयोजन किया जाएगा महल रोड जयपुर में। तो बहुत ही शानदार इसका कार्यक्रम होगा, बहुत ही सेना के जो शौर्य हैं वो उसका प्रदर्शन होगा। अभी 2024 की एक रिपोर्ट आई है देशी विदेशी पर्यटकों की यात्राओं की संख्या के बारे में। तो इसमें राजस्थान का जो देश में स्थान है वो है 5वां स्थान। तो आपको याद रखना है, देश में देशी विदेशी पर्यटकों की यात्राओं में राजस्थान का कौन सा स्थान है? 5वां। एक है पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2026। ये हुआ कहाँ हुआ? जोधपुर में। मुख्यमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। बिल्कुल आपको दिख रहा है, पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2026 हुआ, और ये कहाँ हुआ? जोधपुर में। इसका उद्घाटन किसने किया? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। अभी अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई गई 25 दिसंबर 2025 को, और इसी जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा कुछ एक घोषणाएं की गई। अब घोषणा क्या है? एक है अटल काव्य स्मारक। क्या है? अटल काव्य स्मारक। एक है अटल लोकतंत्र उपवन। क्या है? अटल लोकतंत्र उपवन। इन दोनों की स्थापना कहाँ की जाएगी? जयपुर में। और ये घोषणा किसने की है? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। सुशासन दिवस जो 25 दिसंबर को हम मनाते हैं। बाकी सिटी पार्क में लाइब्रेरी की सुविधा भी की जाएगी। इसी के तहत अटल लोकतंत्र उपवन जयपुर में बनाया जाएगा। तो याद रखना है, सुशासन दिवस 25 दिसंबर, अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती, लोक अटल काव्य स्मारक और अटल लोकतंत्र उपवन जयपुर में। हमें चर्चा करते हैं सांबर फेस्टिवल की। कौन सा है? सांबर फेस्टिवल अभी 27 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025 को सांबर झील के पास में मनाया गया उत्सव। बहुत ही शानदार था। इसमें विदेशी पर्यटक, देशी पर्यटकों ने भाग लिया। बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए गए, और जो सबसे महत्वपूर्ण है हमारे एग्जाम के लिए वो हुआ है, हमारे इसका उद्घाटन किसने किया? राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने। आपको दिख रहा होगा पीछे चित्र में,
तो दिया कुमारी ने इसका उद्घाटन किया। 27 से 31 दिसंबर इसका आयोजन किया गया और ये हुआ सांबर जयपुर में। तो ये थी आज की बहुत ही छोटी सी और शानदार क्लास। अगर ये क्लास आपको पसंद आई है तो आप इसको ज़रूर अपने दोस्तों, मित्रों, परिवारजनों में जो पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं राजस्थान में किसी भी एग्ज़ाम की, तो उन तक ये क्लास ज़रूर पहुँचाएँ। धन्यवाद।